हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीआईए वर्सेस बीओएल के बीच में जो मैच खेला जाएगा इस टीम का, उसके लिए सारे प्लेयर्स का भी देखिए परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट टीम सेशन से, लेकिन उससे भी पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म की नए तरीके के ऐप है जहाँ पर क्या होता है कि आपको 8 प्लेयर्स लेकर टीम बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो के जो पिन कमेंट में इस ऐप का लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी आप ही के सामने इस वीडियो में हम टीम बनाकर भी दिखाएंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट टीम सेक्शन से, जहाँ पर एम सरफराज हमने पिक किया, जहाँ आपके लिए भी स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन होंगे जो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो मालिक सरफराज जनरली बैटिंग करते 4 पे। पहले 3 मैचेस में वहीं पर बैटिंग किए थे और 37 रन बनाए थे पहले 3 इनिंग्स में। उसके बाद की चौथे मैच में इन्होंने 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर 13 रन बनाए। लेकिन लास्ट मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 82 रन के शानदार पारी के लिए, तो होप कि इस मैच में भी ओपनिंग करे तो आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन है इनमें से 3 ऑप्शन है जो खेले हैं अभी तक। इन अब्बास उनमें से पहला है जो PIA टीम तरफ से खेलते हैं। अभी तक देखा जाए तो 2 मैचेस में बैटिंग मिले, एक मैच में 5 पे बैटिंग करते हैं 12, एक मैच में 3 पे बैटिंग करते हैं 12। इनके परफॉर्मेंस है तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया है। दूसरा जेड इफ्तिकर जो बोलगोना टीम तरफ से ही खेलते हैं, 2 मैचेस में 9 पे बैटिंग की, 7 रन बनाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। और थर्ड पिक जो आर रिया, जिनको आप इजीली अवॉइड कर सकते थे क्योंकि PIA टीम तरफ से अभी तक इनको जो भी मैचेस में बैटिंग मिला, इनके बैटिंग ऑर्डर 8-9 पे होते हैं। 4 मैचेस में टोटल 3 रन बनाए, तो इनको आप डेफिनेटली अवॉइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब बैटिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है इन कोटिकावाटा जो मैं PIA टीम तरफ से खेलते हैं। पहले 2 मैचेस में ओपनिंग किए तो 28 रन बनाए थे, उसके बाद 3 पे बैटिंग है जहाँ पर 8 रन बनाए। उसके बाद फिर से वो ओपनिंग करने लगे, 2 मैचेस में 49 रन बनाए 2 इनिंग्स, और आज के मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की जहाँ पर 20 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस से टोटल या तो ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। 2 मैचेस में बॉलिंग भी की जहाँ पर 1 विकेट भी इनके खाते में, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। सी फर्नांडो पहले 2 मैचेस नहीं खेले, लास्ट मैच आज का जो मैच हुआ वहाँ पर इनका पहला मैच था, 28 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, साथ साथ बॉलिंग करते हुए भी 1 विकेट निकाले थे। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन हो जाते हैं अगर फिर से ओपनिंग और बॉलिंग करते हैं। वी गफा जो बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं, पहले 2 मैचेस में ओपनिंग किए थे, 2 इनिंग्स मिलाकर 69 रन था। उसके बाद थर्ड मैच में इन्होंने 4 पे बैटिंग की, 40 रन बनाए। लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग की तो 4 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक परफॉर्मेंस है बैटिंग से। बॉलिंग से 3 मैचेस में बॉलिंग की जहाँ पर 2 विकेट्स भी इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। चौथे पिक है हमारे इन फर्नांडो जो जनरली फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं PIA टीम तरफ से। पहले मैच में फर्स्ट राउंड पे नहीं, 4 पे बैटिंग करते हैं। पहले 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड और 5 पे बैटिंग की थे, 2 इनिंग्स मिलाकर 43 रन बनाए। लास्ट 3 मैचेस से कंटिन्यूसली फर्स्ट 4 पे बैटिंग करे, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 23 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक टोटल परफॉर्मेंस है बैटिंग से, साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं जहाँ पर 6 विकेट्स भी है, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन चारों के अलावा ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग सेक्शन में इस कोहली है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बोलगोना टीम से 76% लोगों ने इनको ट्राई किया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो पहले 4 मैचेस में ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते थे, 53 रन बनाए। उसके बाद ये ओपनिंग पे आए, लास्ट 2 मैचेस से 25 रन बनाए। तो इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है, लेकिन सबसे इनको इनके जो नेगेटिव पॉइंट है, 6 मैचेस में अभी तक बैटिंग की, जिनमें से 3 मैचेस में इनके डक है, बाकी 3 मैचेस में इनके रन है। और बॉलिंग भी ये करते हैं, हालांकि बॉलिंग में 5 मैचेस में भी बॉलिंग की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी बॉलिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। 76% लोगों ने ट्राई किया, तो सी फर्नांडो की जगह पर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आर भुइयाँ अगर बोलगोना टीम दोस्त से खेलते हैं अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि पहले 3 मैचेस में शुरुआती खेले थे जहाँ पर 71 रन था, 24 के औसत से लगभग रन बना रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे थे पहले 3 मैचेस में। इनके अलावा ऑप्शंस हैं भी कल्याण और एम आबूजा जो 2 खेले, और एस अफजल, ये 3 ऑप्शन से जो खेले हैं। वही कल्याण इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। बोलगोना टीम तरफ से खेलते हैं, पहले 4 मैचेस में जहाँ पर इन्होंने खेले थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेले, और टोटल जो है 80 रन बनाए। और उसके साथ साथ लास्ट जिस मैच में खेले थे 4 पर बैटिंग करते थे 9 रन, यानी कि 89 रन है टोटल एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इसके साथ साथ एस अफजल है जो खेलते हैं बोलगोना टीम तरफ से ही। और परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एस अफजल का हालांकि प्लेइंग इलेवन में होने के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी रह गया एम अबूज़र जो PIA टीम तरफ से खेलते हैं। अभी तक के परफॉर्मेंस देखा जाए तो एम अबूज़र का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, और 7 पे बैटिंग तो 9 रन बने थे, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बॉलिंग भी नहीं करते, तो इनको इजीली आप अवॉइड कर सकते हैं। सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है वलीद राणा जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। पहले इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो मतलब पहले 4 मैचेस में 62 रन बनाए थे, और लास्ट 2 मैचेस में 62 रन, यानी कि टोटल 124 रन ये बना चुके हैं। और साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं जहाँ पर 8 विकेट्स इनके खाते में, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान के ऑप्शन भी हो जाते हैं। ए अली राणा है जो परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो पहले मैच में ये 5 पे बैटिंग करते 22 रन बनाए। उसके बाद
3 पे बैटिंग करते हुए 9 रन, 4 पे बैटिंग करते हुए 9 रन, ऐसे 2 इनिंग्स में खेले और उसके बाद 19 रन बनाए लास्ट 2 मैचेस में, जहाँ पर बैटिंग ऑर्डर वही 3-4 पर ही था। तो ये जनरली बैटिंग करते हैं वही 3 से लेकर 5 तक बैटिंग करेंगे, साथ से बॉलिंग भी करते हैं। टोटल 6 मैचेस में 5 विकेट्स भी इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरी पिक है मोहम्मद अदनान, जो बोलगुना टीम तरफ से खेलते हैं। एज ए बैट्समैन इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा। पहले 3 मैचेस में 5 पे बैटिंग करते रहे, 5 पे बैटिंग करते हुए पहले 3 मैचेस में 23 रन बनाए। उसके बाद की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इनके बाद भी ये 3-4 पे बैटिंग करने लगे। उसके बाद के 3 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 35 रन से पहले उसके बाद के 3 मैचेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हालांकि आया है, और बॉलिंग भी करते हैं, 4 विकेट्स भी इनके खाते में, तो इसीलिए आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शंस में से ए सुरेश है, जो एक ही मैच में खेले थे पीआई टीम से। बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस था, 2 मैचेस खेले थे इनफैक्ट, दो बैटिंग से एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट्स निकाले। तो अगर खेलते भी है मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इनको अवॉइड ही कर दीजिए। यही चमचाद है, जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो जनरली 7-8 पे बैटिंग करते हैं, 5 मैचेस में टोटल बैटिंग मिला है, और परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 53 रन टोटल बनाए। उसके साथ साथ अगर बॉलिंग के बारे में बात किया जाए तो 3 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 1 विकेट, 4 मैचेस में सॉरी बॉलिंग की, जहाँ पर 2 विकेट्स है, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं, आप अवॉइड कर सकते हैं। जय सिंह बोलगुना टीम तरफ से खेलते हैं, अभी तो 3 मैचेस में खेले, जहाँ पर एज ए बॉलिंग ऑप्शन 2 विकेट्स निकाले। बैटिंग से उतना कुछ खास स्टैट्स नहीं है। आर हसन है, जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं। पीआई टीम तरफ से आर हसन की अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो एक ही मैच में खेले थे, 27 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, साथ साथ एक ही विकेट निकाले थे। तो अगर खेलते भी है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, अगर खेलते तो डेफिनेटली अच्छे चॉइस हो सकते हैं। इस सलीम लास्ट कुछ मैचेस से बोलगुना टीम तरफ से खेल रहे हैं, लास्ट 3 मैचेस में, जहाँ पर 2 विकेट्स निकाले हैं। बॉलिंग से बैटिंग हालांकि एक भी मैचेस में नहीं मिला, तो मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल के लिए उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट बॉलिंग सेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एफ शफीक, जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शन से। इनके अगर परफॉर्मेंस की नजर डालेंगे तो टोटल 4 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एफ हुसैन रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो बोलगुना टीम तरफ से ही खेलते हैं, और परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो बोलगुना टीम तरफ से एफ हुसैन एज ए बॉलर 3 मैचेस में 1 ही विकेट निकाले हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ऑप्शन में अच्छा होंगे। और बैटिंग भी करते हैं, 5-6 पर बैटिंग करते हैं, 5 से लेकर 7 तक, जहाँ पर 4 मैचेस में इनको बैटिंग भी मिला, और टोटल 39 रन भी इनके खाते में, तो अच्छे ऑप्शन होंगे मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि बाकी ऑप्शन और कोई खास नहीं थे, इसलिए अच्छे ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट पिक है कियाबुल, बोलगुना टीम से ज़्यादा स्ट्राइकिंग गेंदबाजी खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग ज़्यादा नहीं किया, 4 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट्स इनके खाते में। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जो एच इफ्तिकार है, जो बोलगुना टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो अभी तक एक भी मैचेस में बॉलिंग नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी क्यू जुनेजा 1 विकेट है, 2 मैचेस में खेले थे। एक खलीद है, जो पीआई टीम तरफ से खेलते हैं, इनके खाते में विकेट ही नहीं है। आर पन्नाला हालांकि अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं बोलगुना टीम से, इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, किसकी जगह पर, कियाबुल की जगह पर या फिर एफ हुसैन की जगह पर। आर पन्नाला के बारे में बात कीजिए तो एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनका भी उतना कुछ खास नहीं चला। टोटल 6 मैचेस में 1 ही विकेट इनके खाते में। और बैटिंग के बारे में बात कीजिए तो बैटिंग 2 मैचेस में 7 रन बनाए, तो उतना कुछ खास इनका ये भी परफॉर्मेंस नहीं होंगे। और एम अबू बकर और एल खान, ये दोनों खेले हैं, जिनमें से एल खान बोलगुना टीम तरफ से खेले हैं, जो लास्ट मैच में बॉलिंग भी नहीं किए थे, खेले थे लेकिन बॉलिंग भी नहीं किए थे। और एम अबू बकर के बारे में बात कीजिए तो एक मैच में 10 पे बैटिंग करते 7 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका नहीं था। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो है कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन, जहाँ पर एज ए कप्तान हमने चूज़ किया वॉलिद राणा एज ए वाइस कैप्टन सी फर्नांडो। थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इस मैच में ओपनिंग के साथ साथ एक विकेट भी निकाले, तो इसलिए हमने ट्राई किया है। लेकिन अगर सेफ ऑप्शन चाहते हैं तो 3 ऑप्शन हैं जिनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। ए अली राणा पहला है, 2 बी गफर, तीसरा है एन फर्नांडो। इन तीनों में से आप ट्राई कर सकते हैं एज ए सेफ ऑप्शन। तो ये टीम का प्रीव्यू, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है उसके लिए। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 12,478 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा, 12,775 इसके सब्सक्राइबर है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, 12,478 सब्सक्राइबर है, तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए टिप्स पेपर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस के बारे में। तो ऐसा एक ऐप है जहाँ पर 8 प्लेयर्स आपको टीम बनाना पड़ता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था। अब 8 प्लेयर्स आपको कैसे लेना है, 8 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स आपको ऐसे चूज़ करना है कि इस मैच में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले 5 प्लेयर्स हो, जिनको आप हॉट प्लेयर कहेंगे। 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हो, जिनको आप 3 नॉट प्लेयर कहेंगे। तो ऐसे आपको प्लेयर्स चूज़ करना है, 8 प्लेयर्स। आप पीआई टीम तरफ से, या अगर हॉट प्लेयर कहा जाए तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सी फर्नांडो मेरे हिसाब से एक हो गया, उसके साथ साथ निकोलो फर्नांडो एक हो गया, उसके साथ साथ वॉलिद राणा एक हो गया, 3 तो यहीं से हो गया।
अब बाकी दो और एक है ए अली राणा भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिनको आप ट्राई करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से ट्राई करना भी चाहिए, क्योंकि उस टीम में उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है। तो अरसाल अली राणा को मैं ट्राई कर लिया। BLCC टीम तरफ से अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन को मैं ट्राई करना चाहूँगा, वो है मोहम्मद अदनान, वो भी एज ए हॉट पिक। अब बाकी 5 नॉट पिक करना होगा, तब नॉट पिक कौन होगा? जैन इफ्तिकार 2 मैचेस में खेले थे लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो ये भी अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जो प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं PI टीम से एम अबू बकर, बोलगोड़ा टीम से एल खान, इन दोनों को मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो एल खान की अगर बारे में बात करें तो एल खान को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एल खान और मैं PI टीम से एम अबू बकर, इन दोनों को मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। और एम अबूज़र भी हालांकि उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, 7 पे बैठेंगे तो एक मैच में 9 रन बने थे, तो इसलिए इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बात ये, हमारा टीम बन गया और इस टीम के साथ हम ज्वाइन भी करेंगे। ज्वाइन करके आपको देखे देते 15 वाला लीग्स, ऊपर वाला सबसे ऊपर जो लीग्स है ये 15 वाला लीग्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ साथ टीम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको सिलेक्ट कर लिया, ज्वाइन कंटेस्ट कर लिया, सिंपल सा स्टेप है, ज्वाइन कंफर्म हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फर्म लीग 2 है, 2 में ही 100% बोनस आपको यूज़ करने को मिलेगा, तो उसका फायदा उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAT से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। और इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। कैसे जुड़ना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और अगर ऐसे ही एनालिटिक का वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।